ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आपका एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि मेहर मायरा से बड़े आराम से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वह अरमान से प्यार करती है। मायरा मासूमियत से बता देती है कि उसने ऑफिस में उसे यह बात कबूल करते हुए सुन लिया था। यह सुनते ही मेहर के दिमाग में एक नया खेल शुरू हो जाता है। वह तुरंत मित्तल को अपने प्लान में शामिल करती है और दोनों मिलकर एक जाल बुनने लगते हैं। ऐसा जाल जिसमें मायरा पूरी तरह फंस जाए। मेहर मायरा के वीक को गिराती है, सामने खुद को एकदम साफ और सच्ची दिखाने की कोशिश करती है। वह उसे यकीन दिलाती है कि उसका प्यार बिल्कुल बिना शर्त है और वह अरमान के लिए कुछ भी कर सकती है। मित्तल उससे पूछता है कि अगर अरमान अभी भी अभिरा से प्यार करता रहा तो क्या होगा। मेहर बड़ी आसानी से कहती है कि अगर ऐसा भी हुआ तो वह अरमान की खुशी के लिए खुद को पीछे हटा लेगी। लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपा सच कुछ और ही होता है। इतना ही नहीं, वह अचानक ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मायरा को देखा ही नहीं और फिर से पूछती है कि वह कब आई। मायरा ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी मेहर की बातों पर भरोसा कर लेती है। उधर अभिरा अरमान से मेहर के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वह उसे सचेत करना चाहती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, जैसे वह अब जानबूझकर उसकी हर बात से दूरी बना रहा हो। अरमान अंदर से घुट रहा होता है। माधव उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अरमान भारी आवाज में कहता है कि पछतावे का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह यह सब मायरा के लिए कर रहा है। वह कहता है कि भले ही अभिरा उसकी सोलमेट रही हो, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा मायरा ही रहेगी। उसके लिए वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी ले सकता है। माधव उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उससे साफ कह देता है कि वह उससे सवाल न करे। यह सुनकर माधव चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक बेहद इमोशनल पैरेलल दिखाया जाता है। एक तरफ अरमान और दूसरी तरफ अभिरा दोनों अकेले बैठे अपने पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में वही प्यार है, लेकिन हालात उन्हें अलग रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी बीच अभिरा एक ऐसा सीन देखती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वह देखती है कि विद्या मेहर को चूड़ियां दे रही है। मेहर हैरान होकर पूछती है कि यह क्यों। तो विद्या मुस्कुराकर कहती है, जब वह उसे अरमान दे सकती है तो चूड़ियां क्या चीज हैं। यह सुनकर अभिरा के दिल पर एक और चोट लगती है। दूसरी तरफ मायरा पूरी खुशी के साथ मेहर को हॉस्टल छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है। मेहर उसे रोकती है और कहती है कि अब वे परिवार हैं, इसीलिए धन्यवाद की जरूरत नहीं। मायरा उससे एक बहुत मासूम लेकिन गहरा सवाल करती है। क्या वह कभी अरमान को छोड़कर नहीं जाएगी? क्या वह उसे धोखा नहीं देगी? मेहर बड़ी आसानी से उसे भरोसा दिला देती है और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। हॉस्टल में मुक्ति मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा आते ही उसे बताती है कि उसे अरमान के लिए एक परफेक्ट साथी मिल गया है। मुक्ति उसकी खुशी में खुश होती है। मायरा उसे शादी में आने का न्योता देती है और कहती है कि वह अपनी मां को भी साथ लाए। वह यह भी मानती है कि बिना मिले ही उसे मुक्ति की मां से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। यह हिंट साफ दिखाता है कि आगे कोई बड़ा कनेक्शन खुलने ही है वाला है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभिरा मेहर को मित्तल के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जहां मेहर कह रही होती है कि उनकी प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही है। अभिरा समझ जाती है कि मेहर वैसी नहीं है जैसी वह दिख रही है। इसके बाद एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। अभिरा सीधे मेहर का सामना करती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसे उसी दर्द का एहसास कराएगी जो उसने सबको दिया है। मेहर भी पीछे नहीं हटती। वह धमकी देती है कि अगर अभिरा ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह अरमान और मायरा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मेहर सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं है,
बल्कि वह एक डेंजरस प्लेयर है। अभिरा साफ कहती है कि वह मायरा को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देगी और सही समय आने पर वह मेहर का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर इस बात को हल्के में लेती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और इसी हाई टेंशन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी कहानी का सबसे बड़ा सेटअप फेज था। अब साफ हो चुका है कि मेहर विलन ट्रैक पर है। मायरा अननोइंगली उसके जाल में फंस रही है और अभिरा अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब खेल इमोशन से हटकर माइंड गेम्स पर आ गया है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आगे बहुत बड़े ट्विस्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले अभिरा सबूत इकट्ठा करना शुरू करेगी और बहुत चांसेस हैं कि वह मेहर की सच्चाई को शादी के दिन एक्सपोज करेगी। क्लासिक टीवी ट्विस्ट। दूसरा बड़ा ट्विस्ट, मुक्ति का कनेक्शन, मायरा का मुक्ति की मां से अजीब जुड़ाव। कोई छोटी बात नहीं है। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मुक्ति का पास्ट अरमान या अभिरा से जुड़ा हो या वह कहानी का हिडन लिंक हो। तीसरा और सबसे बड़ा, इमोशनल ब्लास्ट, अरमान वर्सेस अभिरा कॉन्फ्रंटेशन। जब अरमान को लगेगा कि अभिरा फिर से कुछ छुपा रही है तो वह पूरी तरह टूट जाएगा और गुस्से में उसे गलत समझेगा। आगे चलकर कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मेहर का पर्दाफाश होगा। मायरा को अपनी गलती का एहसास होगा, अरमान गिल्ट में जाएगा और फिर स्लोली अभिरा अरमान रियूनियन बिल्ड होगा। लेकिन मुक्ति और वाणी का एंगल कहानी को फिर से हिला देगा। सच बोलूं तो अभी स्टोरी अपने सबसे स्ट्रांग फेज में है। अब हर एपिसोड में माइंड गेम प्लस इमोशन प्लस ट्विस्ट तीनों मिल रहे हैं। बात कबूल करते हुए सुन लिया था। यह सुनते ही मेहर के दिमाग में एक नया खेल शुरू हो जाता है। वह तुरंत मित्तल को अपने प्लान में शामिल करती है और दोनों मिलकर एक जाल बुनने लगते हैं। ऐसा जाल जिसमें मायरा पूरी तरह फंस जाए। मेहर मायरा के वीक को गिराती है, सामने खुद को एकदम साफ और सच्ची दिखाने की कोशिश करती है। वह उसे यकीन दिलाती है कि उसका प्यार बिल्कुल बिना शर्त है और वह अरमान के लिए कुछ भी कर सकती है। मित्तल उससे पूछता है कि अगर अरमान अभी भी अभिरा से प्यार करता रहा तो क्या होगा। मेहर बड़ी आसानी से कहती है कि अगर ऐसा भी हुआ तो वह अरमान की खुशी के लिए खुद को पीछे हटा लेगी। लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपा सच कुछ और ही होता है। इतना ही नहीं, वह अचानक ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मायरा को देखा ही नहीं और फिर से पूछती है कि वह कब आई। मायरा ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी मेहर की बातों पर भरोसा कर लेती है। उधर अभिरा अरमान से मेहर के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वह उसे सचेत करना चाहती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, जैसे वह अब जानबूझकर उसकी हर बात से दूरी बना रहा हो। अरमान अंदर से घुट रहा होता है। माधव उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अरमान भारी आवाज में कहता है कि पछतावे का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह यह सब मायरा के लिए कर रहा है। वह कहता है कि भले ही अभिरा उसकी सोलमेट रही हो, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा मायरा ही रहेगी। उसके लिए वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी ले सकता है। माधव उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उससे साफ कह देता है कि वह उससे सवाल न करे। यह सुनकर माधव चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक बेहद इमोशनल पैरेलल दिखाया जाता है। एक तरफ अरमान और दूसरी तरफ अभिरा, दोनों अकेले बैठे अपने पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में वही प्यार है, लेकिन हालात उन्हें अलग रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी बीच अभिरा एक ऐसा सीन देखती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वह देखती है कि विद्या मेहर को चूड़ियां दे रही है। मेहर हैरान होकर पूछती है कि यह क्यों? तो विद्या मुस्कुराकर कहती है, जब वह उसे अरमान दे सकती है तो चूड़ियां क्या चीज हैं? यह सुनकर अभिरा के दिल पर एक और चोट लगती है। दूसरी तरफ मायरा पूरी खुशी के साथ मेहर को हॉस्टल छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है। मेहर उसे रोकती है और कहती है कि अब वे परिवार हैं।
इसीलिए धन्यवाद की जरूरत नहीं। मायरा उससे एक बहुत मासूम लेकिन गहरा सवाल करती है। क्या वह कभी अरमान को छोड़कर नहीं जाएगी? क्या वह उसे धोखा नहीं देगी? मेहर बड़ी आसानी से उसे भरोसा दिला देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। हॉस्टल में मुक्ति मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा आते ही उसे बताती है कि उसे अरमान के लिए एक परफेक्ट साथी मिल गया है। मुक्ति उसकी खुशी में खुश होती है। मायरा उसे शादी में आने का न्योता देती है और कहती है कि वह अपनी मां को भी साथ लाए। वह यह भी मानती है कि बिना मिले ही उसे मुक्ति की मां से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। यह हिंट साफ दिखाता है कि आगे कोई बड़ा कनेक्शन खुलने सी है वाला है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभिरा मेहर को मित्तल के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जहां मेहर कह रही होती है कि उनकी प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही है। अभिरा समझ जाती है कि मेहर वैसी नहीं है जैसी वह दिख रही है। इसके बाद एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। अभिरा सीधे मेहर का सामना करती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसे उसी दर्द का एहसास कराएगी जो उसने सबको दिया है। मेहर भी पीछे नहीं हटती। वह धमकी देती है कि अगर अभिरा ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह अरमान और मायरा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मेहर सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वह एक डेंजरस प्लेयर है। अभिरा साफ कहती है कि वह मायरा को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देगी, और सही समय आने पर वह मेहर का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर इस बात को हल्के में लेती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और इसी हाई टेंशन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी कहानी का सबसे बड़ा सेटअप फेज था। अब साफ हो चुका है कि मेहर विलन ट्रैक पर है। मायरा अननोइंगली उसके जाल में फंस रही है, और अभिरा अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब खेल इमोशन से हटकर माइंड गेम्स पर आ गया है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आगे बहुत बड़े ट्विस्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले अभिरा सबूत इकट्ठा करना शुरू करेगी, और बहुत चांसेस हैं कि वह मेहर की सच्चाई को शादी के दिन एक्सपोज करेगी। क्लासिक टीवी ट्विस्ट। दूसरा बड़ा ट्विस्ट, मुक्ति का कनेक्शन, मायरा का मुक्ति की मां से अजीब जुड़ाव। कोई छोटी बात नहीं है। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मुक्ति का पास्ट अरमान या अभिरा से जुड़ा हो, या वह कहानी का हिडन लिंक हो। तीसरा और सबसे बड़ा, इमोशनल ब्लास्ट, अरमान वर्सेस अभिरा कॉन्फ्रंटेशन। जब अरमान को लगेगा कि अभिरा फिर से कुछ छुपा रही है तो वह पूरी तरह टूट जाएगा और गुस्से में उसे गलत समझेगा। आगे चलकर कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मेहर का पर्दाफाश होगा। मायरा को अपनी गलती का एहसास होगा, अरमान गिल्ट में जाएगा, और फिर स्लोली अभिरा अरमान रियूनियन बिल्ड होगा। लेकिन मुक्ति और वाणी का एंगल कहानी को फिर से हिला देगा। सच बोलूं तो अभी स्टोरी अपने सबसे स्ट्रांग फेज में है। अब हर एपिसोड में माइंड गेम प्लस इमोशन प्लस ट्विस्ट तीनों मिल रहे हैं। ऐसे बड़े आराम से पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि वह अरमान से प्यार करती है। मायरा मासूमियत से बता देती है कि उसने ऑफिस में उसे यह बात कबूल करते हुए सुन लिया था। यह सुनते ही मेहर के दिमाग में एक नया खेल शुरू हो जाता है। वह तुरंत मित्तल को अपने प्लान में शामिल करती है, और दोनों मिलकर एक जाल बुनने लगते हैं। ऐसा जाल जिसमें मायरा पूरी तरह फंस जाए। मेहर मायरा के वीक को गिराती है, सामने खुद को एकदम साफ और सच्ची दिखाने की कोशिश करती है। वह उसे यकीन दिलाती है कि उसका प्यार बिल्कुल बिना शर्त है, और वह अरमान के लिए कुछ भी कर सकती है। मित्तल उससे पूछता है कि अगर अरमान अभी भी अभिरा से प्यार करता रहा तो क्या होगा। मेहर बड़ी आसानी से कहती है कि अगर ऐसा भी हुआ तो वह अरमान की खुशी के लिए खुद को पीछे हटा लेगी। लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपा सच कुछ और ही होता है। इतना ही नहीं, वह अचानक ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मायरा को देखा ही नहीं, और फिर से पूछती है कि वह कब आई। मायरा ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी मेहर की बातों पर भरोसा कर लेती है। उधर अभिरा
अरमान से मेहर के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वह उसे सचेत करना चाहती है, लेकिन अरमान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है, जैसे वह अब जानबूझकर उसकी हर बात से दूरी बना रहा हो। अरमान अंदर से घुट रहा होता है। माधव उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। अरमान भारी आवाज में कहता है कि पछतावे का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वह यह सब मायरा के लिए कर रहा है। वह कहता है कि भले ही अभिरा उसकी सोलमेट रही हो, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता हमेशा मायरा ही रहेगी। उसके लिए वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी ले सकता है। माधव उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान उससे साफ कह देता है कि वह उससे सवाल न करे। यह सुनकर माधव चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक बेहद इमोशनल पैरेलल दिखाया जाता है। एक तरफ अरमान और दूसरी तरफ अभिरा, दोनों अकेले बैठे अपने पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में वही प्यार है, लेकिन हालात उन्हें अलग रहने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी बीच अभिरा एक ऐसा सीन देखती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वह देखती है कि विद्या मेहर को चूड़ियां दे रही है। मेहर हैरान होकर पूछती है कि ये क्यों? तो विद्या मुस्कुराकर कहती है, जब वह उसे अरमान दे सकती है तो चूड़ियां क्या चीज हैं? यह सुनकर अभिरा के दिल पर एक और चोट लगती है। दूसरी तरफ मायरा पूरी खुशी के साथ मेहर को हॉस्टल छोड़ने के लिए धन्यवाद देती है। मेहर उसे रोकती है और कहती है कि अब वे परिवार हैं, इसीलिए धन्यवाद की जरूरत नहीं। मायरा उससे एक बहुत मासूम लेकिन गहरा सवाल करती है। क्या वह कभी अरमान को छोड़कर नहीं जाएगी? क्या वह उसे धोखा नहीं देगी? मेहर बड़ी आसानी से उसे भरोसा दिला देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। हॉस्टल में मुक्ति मायरा का इंतजार कर रही होती है। मायरा आते ही उसे बताती है कि उसे अरमान के लिए एक परफेक्ट साथी मिल गया है। मुक्ति उसकी खुशी में खुश होती है। मायरा उसे शादी में आने का न्योता देती है और कहती है कि वह अपनी मां को भी साथ लाए। वह यह भी मानती है कि बिना मिले ही उसे मुक्ति की मां से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। यह हिंट साफ दिखाता है कि आगे कोई बड़ा कनेक्शन खुलने ही है वाला है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभिरा मेहर को मित्तल के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जहां मेहर कह रही होती है कि उनकी प्लानिंग धीरे धीरे काम कर रही है। अभिरा समझ जाती है कि मेहर वैसी नहीं है जैसी वह दिख रही है। इसके बाद एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। अभिरा सीधे मेहर का सामना करती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उसे उसी दर्द का एहसास कराएगी जो उसने सबको दिया है। मेहर भी पीछे नहीं हटती। वह धमकी देती है कि अगर अभिरा ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह अरमान और मायरा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मेहर सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वह एक डेंजरस प्लेयर है। अभिरा साफ कहती है कि वह मायरा को किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने देगी, और सही समय आने पर वह मेहर का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। मेहर इस बात को हल्के में लेती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब अगर दिल से बात करें तो यह एपिसोड पूरी कहानी का सबसे बड़ा सेटअप फेज था। अब साफ हो चुका है कि मेहर विलन ट्रैक पर है। मायरा अननोइंगली उसके जाल में फंस रही है, और अभिरा अब एक्शन मोड में आ चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब खेल इमोशन से हटकर माइंड गेम्स पर आ गया है। अब प्रिडिक्शन की बात करें तो आगे बहुत बड़े ट्विस्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले अभिरा सबूत इकट्ठा करना शुरू करेगी, और बहुत चांसेस हैं कि वह मेहर की सच्चाई को शादी के दिन एक्सपोज करेगी। क्लासिक टीवी ट्विस्ट। दूसरा बड़ा ट्विस्ट, मुक्ति का कनेक्शन, मायरा का मुक्ति की मां से अजीब जुड़ाव। कोई छोटी बात नहीं है। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि मुक्ति का पास्ट अरमान या अभिरा से जुड़ा हो, या वह कहानी का हिडन लिंक हो। तीसरा और सबसे बड़ा, इमोशनल ब्लास्ट, अरमान वर्सेस अभिरा कॉन्फ्रंटेशन।
जब अरमान को लगेगा कि अभिरा फिर से कुछ छुपा रही है, तो वह पूरी तरह टूट जाएगा और गुस्से में उसे गलत समझेगा। आगे चलकर कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मेहर का पर्दाफाश होगा। मायरा को अपनी गलती का एहसास होगा, अरमान गिल्ट में जाएगा और फिर स्लोली अभिरा अरमान रियूनियन बिल्ड होगा, लेकिन मुक्ति और वाणी का एंगल कहानी को फिर से हिला देगा। सच बोलूं तो अभी स्टोरी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में है। अब हर एपिसोड में माइंड गेम प्लस इमोशन प्लस ट्विस्ट तीनों मिल रहे हैं। अजीब जुड़ाव कोई छोटी बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मुक्ति का पास्ट अरमान या अभिरा से जुड़ा हो, या वह कहानी का हिडन लिंक हो। तीसरा और सबसे बड़ा, इमोशनल ब्लास्ट, अरमान वर्सेस अभिरा कॉन्फ्रंटेशन। जब अरमान को लगेगा कि अभिरा फिर से कुछ छुपा रही है, तो वह पूरी तरह टूट जाएगा और गुस्से में उसे गलत समझेगा। आगे चलकर कहानी में कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मेहर का पर्दाफाश होगा। मायरा को अपनी गलती का एहसास होगा, अरमान गिल्ट में जाएगा और फिर स्लोली अभिरा अरमान रियूनियन बिल्ड होगा, लेकिन मुक्ति और वाणी का एंगल कहानी को फिर से हिला देगा। सच बोलूं तो अभी स्टोरी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फेज में है। अब हर एपिसोड में माइंड गेम प्लस इमोशन प्लस ट्विस्ट तीनों मिल रहे हैं।